हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल आरके स्टडी IQ में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान, मीन्स स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू क्लासेस। तो स्टार्ट करते हैं आज के MCQs। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं? तो कुछ वर्ग कौन से होते हैं SC ST के बारे में? तो ऑप्शन ए भाग 15 में, ऑप्शन बी भाग 16 में, ऑप्शन सी भाग 17 में, ऑप्शन डी भाग 18 में। तो राइट ऑप्शन इज बी, भाग 16 में जो कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में SC एवं ST के लिए सीटों का आरक्षण मीन्स रिजर्वेशन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो जो लोकसभा में सीटें हैं SC ST के लिए, तो उनका जो है आरक्षण है कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 330 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 331 के तहत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 332 के तहत, ऑप्शन डी अनुच्छेद 333 के तहत। तो राइट ऑप्शन इज ए, अनुच्छेद 330 के तहत जो लोकसभा में SC ST के लिए आरक्षण के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग 16 किस से संबंधित है? ऑप्शन ए लोकसभा में SC ST के आरक्षण से, ऑप्शन बी विधानसभाओं में SC ST के आरक्षण से, ऑप्शन सी आंग्ल भारतीय समुदाय से, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो राइट ऑप्शन इज डी, उपयुक्त सभी। तो अब तो जो आंग्ल भारतीय समुदाय है वो ख़त्म कर दिया गया है, और स्टेट में और सेंटर में दोनों में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राज्यों की विधानसभाओं में SC ST के लिए स्थानों का आरक्षण दिया गया है? तो लोकसभा में तो हमने पढ़ा था कि अनुच्छेद 330 के तहत था, और जो राज्यों में विधानसभाओं में कौन से अनुच्छेद है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 330 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 331 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 332 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 333 में। तो राइट ऑप्शन इज सी, अनुच्छेद 332 में जो राज्य की विधानसभाएं हैं उनमें SC ST के लिए स्थानों का प्रावधान है या रिजर्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी जाति अनुसूचित मानी जाएगी? यह डिसीजन लेने का अधिकार किसे है? ये कौन निश्चित करता है ये अनुसूचित जाति है या नहीं है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष को, ऑप्शन बी राज्यपाल को, ऑप्शन सी राष्ट्रपति को, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति को। तो राइट ऑप्शन इज सी, राष्ट्रपति को जो डिसीजन लेने का या निश्चित करने का अधिकार है कि यह अनुसूचित जाति है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य विशेष में किसी जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 331 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 333 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 340 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 341 में। तो राइट ऑप्शन इज डी, अनुच्छेद 341 में जो राष्ट्रपति को अधिकार है कि किसी राज्य विशेष में अनुसूचित जाति को दर्जा दे या घोषित करे उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में ST के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 338 ए में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 338 बी में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 338 सी में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 338 डी में। तो राइट ऑप्शन इज ए, अनुच्छेद 338 ए में ST के लिए जो प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन बी है जो अनुच्छेद 338 बी, इसमें जो पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा में SC व ST के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? तो ऑप्शन ए 84 व 43, जो 84 जो है SC के लिए और 43 ST के लिए। ऑप्शन बी 84 SC के लिए व 47 ST के लिए। ऑप्शन सी 83 SC के लिए व 42 ST के लिए। ऑप्शन डी 84 SC के लिए व 48 ST के लिए। तो राइट ऑप्शन इज बी, 84 SC के लिए हैं और 47 जो है ST के लिए
सीटें आरक्षित की गई है वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रदेश में सर्वाधिक एससी जो एसटी है अनुसूचित जाति है? कौन सा देश है, कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा एसटी जाति है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो राइट ऑप्शन इज सी मध्य प्रदेश, जहाँ पे जो एसटी जाति है वहाँ पे सबसे ज़्यादा गिनती है उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस में किसी भी जाति के लिए आरक्षण नहीं है? तो कौन सा राज्य है, कौन से राज्य हैं जिनमें जो एससी एसटी के लिए कोई भी आरक्षण नहीं है? किस में नहीं है? ऑप्शन ए राज्यसभा में, ऑप्शन बी राज्य विधान परिषद में, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर विधानसभा में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट ऑप्शन इज डी उपरोक्त सभी। न तो जो एससी के लिए राज्यसभा में है, ना जो राज्य विधान परिषदें होती हैं उनमें, और न जम्मू कश्मीर जो विधानसभा है उसमें कोई आरक्षण नहीं है एससी एसटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में विधानसभाओं में एससी एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? तो पहले तो हमने पढ़ा था लोकसभा में कितनी सीटें हैं, और अब इसमें पूछा गया है राज्य में कितनी सीटें होती है। तो ऑप्शन ए 54 जो एससी के लिए और 22 एसटी के लिए, ऑप्शन बी 36 एससी के लिए और 11 एसटी के लिए, ऑप्शन सी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इज सी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण जो आरक्षण है, मीन्स जितनी जनसंख्या है डिपेंड ऑन जो पॉपुलेशन उसके आधार पर है, कोई इसमें रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पिछड़ा वर्ग बीसी में बैकवर्ड क्लास के बारे में है, पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है? ऑप्शन ए 338 में, ऑप्शन बी 339 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 340 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 341 में। तो राइट ऑप्शन इज सी अनुच्छेद 340 में। तो जो बैकवर्ड क्लास है उनके बारे में तो अनुच्छेद 340 में है राष्ट्रपति को शक्ति, और जो एससी एसटी के लिए है वो है अनुच्छेद 341 में। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडल आयोग का संबंध है? ये क्वेश्चन जो आपको पेपर में देखने को मिलता ही मिलता है, तो प्लीज़ इसको नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन ए पिछड़ा वर्ग से, ऑप्शन बी अनुसूचित जाति से, ऑप्शन सी अनुसूचित जनजाति से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इज ए पिछड़ा वर्ग से जो मंडल आयोग का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडल आयोग या पिछड़ा वर्ग आयोग सितंबर 1978 में किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था या उसकी स्थापना की गई थी सबसे पहले? ऑप्शन ए वीपी मंडल की, ऑप्शन बी काका कालेलकर, ऑप्शन सी रामनाथन समिति की, ऑप्शन डी राष्ट्रीय आयोग की। तो राइट ऑप्शन इज ए वीपी मंडल की अध्यक्षता में जो मंडल आयोग था वो गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछड़े वर्गों के लिए केंद्र सरकार की नौकरियों में 27% आरक्षण संबंधी प्रावधान की सिफारिश किस आयोग ने किया था? तो किस आयोग ने पिछड़े वर्ग आयोग, कौन सा आयोग आया था जिसने 27% आरक्षण की बात कही थी जो बैकवर्ड क्लास के बारे में? ऑप्शन ए वीपी मंडल आयोग, ऑप्शन बी काका कालेलकर आयोग, ऑप्शन सी रामनाथन आयोग, ऑप्शन डी राष्ट्रीय आयोग। तो राइट ऑप्शन इज ए वीपी मंडल आयोग ने सिफारिश की थी कि जो बैकवर्ड क्लास हैं उनको सेंटर में जो भी जॉब हो उसमें 27% आरक्षण मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडल आयोग की स्थापना के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो जब मंडल आयोग की स्थापना की गई या रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तो उस समय कौन से प्रधानमंत्री थे, किसकी अध्यक्षता में की गई थी? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी राजीव गांधी, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो राइट ऑप्शन इज सी मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीपी मंडल द्वारा रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? ऑप्शन ए 8 सितंबर 1993 को, ऑप्शन बी 31 दिसंबर 1980 को, ऑप्शन सी 29 जनवरी 1953 को,
ऑप्शन डी 30 दिसंबर 1981 को। तो राइट ऑप्शन इज बी 31 दिसंबर 1980 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 8 सितंबर 1993 को, ऑप्शन बी 9 सितंबर 1990 को, ऑप्शन सी 30 दिसंबर 1991 को, ऑप्शन डी 31 दिसंबर 1993 को। तो राइट ऑप्शन इज ए 8 सितंबर 1993 को जो एनसीबीसी थी उसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछड़ा वर्ग आयोग किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो जो पिछड़ा वर्ग है, बैकवर्ड क्लास है, उनका कौन सा अनुच्छेद है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 338 ए, ऑप्शन बी अनुच्छेद 338 बी, ऑप्शन सी अनुच्छेद 338 सी, ऑप्शन डी अनुच्छेद 338 डी। तो राइट ऑप्शन इज बी अनुच्छेद 338 बी। तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि अनुच्छेद 338 ए तो है SC/ST के लिए और अनुच्छेद 338 बी है पिछड़ा वर्ग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, जिसे NCBC भी कहते हैं हम शॉर्ट में, तो इसमें संशोधन कब किया गया था? ऑप्शन ए 2016 में, ऑप्शन बी 2017 में, ऑप्शन सी 2018 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 2019 में। तो राइट ऑप्शन इज सी 2018 में इसका संशोधन किया गया था। जो संशोधन 102 नंबर था, 102वां संशोधन था 2018 में किया गया था NCBC के बारे में। तो ये थे आज के MCQs। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें वीडियो को। थैंक यू सो मच।